दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्या आपको चिंता करनी चाहिए? दोस्तों, सड़क पर जब हम बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी होता है, क्योंकि हेलमेट पहनने से सर के ऊपर चोट लगने से मरने की संभावना 25% कम हो जाती है। लेकिन घर के अंदर हेलमेट पहनने से भी सर के ऊपर चोट लगने से मरने की संभावना 25% कम होती है। लेकिन क्या घर में हम हेलमेट पहनते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। कहने का मतलब यह है कि भले ही हेलमेट पहनने से सर के ऊपर चोट लगने से मरने की संभावना 25% कम होती है, लेकिन हेलमेट सब जगह नहीं पहना जाता। क्यों? इसका मतलब ये है कि हेलमेट के अलावा और बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पर रिस्क ज्यादा है। सेम इसी तरह अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक व्यक्ति यंग है, अभी 30-35 साल का है, उसका वजन ज्यादा नहीं है, वो स्मोकिंग नहीं करता, शराब नहीं पीता, एक्सरसाइज करता है, लेकिन बाहर का खाना खाने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जो मोटापे का शिकार है, धूम्रपान करता है, शराब पीता है, उसको डायबिटीज भी हो चुकी है और उसका ब्लड प्रेशर हाई है। तो ज्यादा चिंता किसे करनी चाहिए? तो अगर आप सिर्फ यही देखते हैं कि बीपी बढ़ गया है बस, और बाकी चीजों को आप इग्नोर कर देते हैं, जैसे मैंने बताया सेकंड टाइप ऑफ वाला व्यक्ति जिसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो सिर्फ बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश करे लेकिन वजन कम नहीं करता, वो धूम्रपान की चिंता नहीं करता, शराब की चिंता नहीं करता, शुगर की चिंता नहीं करता, तो उसके भगवान के पास जाने के चांसेस ज्यादा हैं। जो पहला वाला व्यक्ति है वो अगर अपना थोड़ा सा खान पान ठीक कर ले तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर फोकस करते हो और बाकी रिस्क फैक्टर्स को आप इग्नोर कर देते हो। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर फोकस करता है, वो बाकी चीजों को छोड़ देता है। वो ये नहीं देखता कि क्या वो एक्सरसाइज करता है हर रोज, क्या वो पूरा दिन 8 घंटे बैठा रहता है, क्या वो धूम्रपान करता है, शराब पीता है, बाहर का खाना ज्यादा खाता है, क्या उसका फैटी लीवर है, उसकी एज कितनी है। बाकी चीजों को आप भूल जाते हो, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम जो है उसे आप हाईलाइट कर देते हो, जिसके कारण अगर आप उस प्रॉब्लम को कम भी कर लेते हो फिर भी आपका ओवरऑल रिस्क कम नहीं होता। जैसे सड़क पर जाने पर हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ स्पीड को कंट्रोल करना भी जरूरी है, मुड़ते समय इंडिकेटर देना भी जरूरी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी ये जरूरी है, रेड लाइट पर रुकना है ये जरूरी है, आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए ये जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ये जरूरी है, रोड पर कहां पर चलना है वो जरूरी है। तो सिर्फ हेलमेट आपकी जान नहीं बचाएगा। अगर आप बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ हेलमेट पहन लेंगे तो जान नहीं बच पाएगी, जान जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप हेलमेट भी पहनोगे और बाकी चीजों को भी दुरुस्त करोगे, ड्राइविंग को सही से सीखोगे, ड्राइविंग रूल्स को फॉलो करोगे, तब ज्यादा चांसेस हैं सेफ रहने के। तो अगर सिर्फ आपका एक पैरामीटर हाई है, मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो सिर्फ ब्लड प्रेशर के ऊपर फोकस नहीं करना, ओवरऑल रिस्क फैक्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई है तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को मत देखिए, डायबिटीज को भी देखिए, बाकी जितने भी पैरामीटर्स मैंने बताए हैं उन सबको देखिए। तो आपका जो रिस्क है वो ओवरऑल होता है, सिर्फ एक चीज के कारण आपका रिस्क ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो यही इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि पूरे रिस्क फैक्टर्स को असेस कीजिए, सभी रिस्क फैक्टर्स को कम करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए और बाकियों को इग्नोर मत कीजिए। थैंक यू सो मच।